हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुतायत में आशीषित करे। और फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को लेके आपके सम्मुख आया हूँ। और फिर से आज हम शैतान की कुछ योजनाओं को जानेंगे, ताकि उसके योजना को जान के हम परमेश्वर में और भी आगे बढ़ पाएँ और अपने आप को शैतान से बचा पाएँ। हालेलुया। शैतान के बहुत सारे योजना रहते हैं, लेकिन शैतान के जो योजना में से एक प्रमुख योजना जो है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। शैतान का एक प्रमुख योजना ये रहता है कि वो कभी नहीं ये चाहता कि आप परमेश्वर की इच्छा को जानें। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को इच्छा को अगर जान जाएंगे, तो आप क्या-क्या कर सकते हैं, आज इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा देखेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये सभी आप लोग जानते हैं। और जो नहीं जानते हैं, वो पुरानी वीडियो जो है मेरी देख सकते हैं। उसमें आपको समझ में आएगा कुछ-कुछ बातें। शैतान का कई सारा चाल रहता है, जिसमें सबसे प्रमुख चाल उसका यही रहता है कि वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाए। कोई भी मनुष्य वो चाहता नहीं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जाने। हालेलुया। तो इसी कारण वो क्या करता है, परमेश्वर के वचन में वो अटैक करता है। हालेलुया। ताकि अगर परमेश्वर का वचन को अगर आप सुनेंगे, तो क्या होगा, परमेश्वर की इच्छा को आप क्या हो जाएंगे, जान लेंगे। हालेलुया। शैतान इस बात को पता रखा हुआ है, और शैतान को इस बात का पता है कि परमेश्वर की इच्छा हमें कहाँ से पता चलती है, परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। हमेशा ही शैतान क्या करेगा, परमेश्वर के वचन से आपको क्या करने की कोशिश करेगा, दूर करने की कोशिश करेगा। उसका कारण क्या है, अगर आप परमेश्वर के वचन की निकटता में रहेंगे, परमेश्वर के वचन में अगर बने रहेंगे, तो परमेश्वर की इच्छा को आप क्या कर पाएंगे, जान पाएंगे। तो शैतान क्या करता है, आपको परमेश्वर के वचन से क्या करता है, दूर रखता है, ताकि परमेश्वर का वचन जो है आप पे प्रकट ना हो पाए। भजन संहिता का किताब अगर 119 उसका 105 पद को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है कि तेरा वचन मेरे लिए, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है। हालेलुया। और उसी तरीके से आप भजन संहिता का किताब 40 उसका 8वां पद को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से क्या हूं, प्रसन्न हूं, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जानने के लिए आपको शैतान की योजना को जानने के लिए और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आपको परमेश्वर का वचन को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे, तब आप परमेश्वर की इच्छा को क्या है, जान पाएंगे। तब आप शैतान के चाल से क्या रह पाएंगे, अपने आप को दूर कर पाएंगे। हालेलुया। हम जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर की इच्छा को हम समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। और जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन के नजदीकी में बने रहेंगे, उतना ज्यादा हम परमेश्वर की इच्छा को क्या कर पाएंगे, जान पाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर की इच्छा को जैसे जैसे जानते जाएंगे, जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर कितना प्रेमी है। हालेलुया। शैतान हमेशा से ही उसका एक ही प्लान है, मैंने आपको बता चुका है कि वो ये चाहता है कि आप परमेश्वर की इच्छा को कभी जान ना पाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपनी सारी इच्छा उसके वचन के द्वारा बता दिया है। हालेलुया। अगर आप भजन संहिता का किताब अध्याय 33 उसका पद 11 को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसकी मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी करके बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर का जो इच्छा है, परमेश्वर के हृदय से निकलता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का इच्छा कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। परमेश्वर का इच्छा ऐसा नहीं कि किसी मनुष्य के द्वारा बताई हुई इच्छा है, या परमेश्वर का इच्छा ऐसा है कि मतलब किसी के 10 लोगों को ऐसा देखा गया कि यही इच्छा अच्छा है तो उसको लिखा गया, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का इच्छा परमेश्वर के हृदय से निकला हुआ इच्छा है। परमेश्वर अपने हर एक बच्चों को पर्सनली जानता है, उनको पर्सनली समझता है।
उनके नेचर को जानता है, उनके नाम को जानता है, उनकी जरूरतों को जानता है। हालेलुया। और हर किसी के अकॉर्डिंग उनके लिए वो प्लान को बनाता है। हालेलुया। मेरे लिए एक अलग प्लान है, आपके लिए अलग प्लान है। मेरा नेचर कैसा है परमेश्वर जानता है। मेरा परमेश्वर मेरा क्या फ्यूचर होगा, मेरे लिए क्या प्लान बनाना है, परमेश्वर जो है उन सारा मेरे सर्कमस्टेंसेस के अनुसार वो वैसा प्लान बनाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा को जानें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक पर्सनल इंडिविजुअल व्यक्ति को जानता है, उसके नेचर को जानता है, और उसके लिए परमेश्वर प्लान बनाता है। ये उसकी इच्छा रहती है। वो चाहता है कि ये मेरी इच्छा ये है तेरे लिए और तू ऐसा करना। हालेलुया। और वही इच्छा जो रहती है, परमेश्वर जो हमारे लिए इच्छा बना के रखता है, वही हमारे लिए सर्वोपरि रहता है, वही हमारे लिए बेस्ट रहता है, वही हमारे लिए फायदेमंद रहता है। हालेलुया। अगर हम उसकी इच्छा को जानते हैं, हालेलुया, हम कहीं पर भी रुकेंगे नहीं, कहीं पर भी हम गड़बड़ी में नहीं फंसेंगे, कहीं पर भी हमारे जीवन में परेशानी नहीं आएगी। और अगर आएगी भी तो आप बहुत अच्छे से वहां से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और परमेश्वर चाहता है, क्या चाहता है परमेश्वर? परमेश्वर ऐसा तो नहीं चाहता कि आप उसकी इच्छा को जाने ना, जबकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम सब परमेश्वर की इच्छा को जाने। हालेलुया। परमेश्वर ने कई लोगों को ठहरा के रखा, किस लिए? ताकि परमेश्वर की वो इच्छा को जाने। हालेलुया। परमेश्वर ऑलवेज चाहता है क्या? जो मेरे लोग हैं वो मेरी इच्छा को जाने। और शैतान का काम क्या है? हमेशा से ये रोकना कि परमेश्वर की इच्छा को ये लोग ना जान पाए करके। अगर आप प्रेरितों का काम अध्याय 22 उसका 14 पद को निकाल के पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन उसमें कहता है, तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को, या अभी पौलुस की बात मैं कर रहा हूं यहां पर, परमेश्वर ने ऐसा ठहरा के रखा था उसको ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को जाने। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा को जानें, उसकी इच्छा को समझ भी पाएं। हमारे पास ऐसी बुद्धि हो कि उसकी इच्छा को हम समझ पाएं। परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुमको निर्बुद्धि नहीं होना है कि आप परमेश्वर की इच्छा को न जानो। परमेश्वर बोलता है कि तुम इतने बुद्धिमान हो कि आप परमेश्वर की इच्छा को क्या करो, जानो। अगर आप इफिसियों का किताब अध्याय 5 उसका पद 17 को निकाल के पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। अगर हम किसी भी तरीके से निर्बुद्धि हो गए तो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाएंगे। और शैतान इस बात को जानता है, वो हमेशा से हमें निर्बुद्धि करता है ताकि हम परमेश्वर की जो जीवित इच्छा है उसको जान ना पाए। हालेलुया। परमेश्वर ऑलवेज चाहता है कि हम उसकी इच्छा को जानें, ध्यान से समझें। हालेलुया। कुलुसियों की किताब में 1:9 में भी यही बात बोलता है, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमको ध्यान से समझने की जरूरत है, हमको ध्यान से जानने की जरूरत है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जान जाएंगे, हालेलुया, तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हर बेहतर चीज को आपके लिए ठहरा के रखा हुआ है। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करेंगे तो परमेश्वर ने जो प्लान आपके लिए बना के रखा हुआ है उसमें हर प्लान में आप सक्सेस होते जाएंगे। हालेलुया। हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। कई लोग ऐसा चलते हैं जैसे मनुष्य को दिखाने के, कई बार बोलते भी हैं कि हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार चलते नहीं है। उन लोग क्या करते हैं, मनुष्य को दिखाने के लिए, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए वो ऐसा चल रहे हैं, परमेश्वर में ऐसा लगता है उनको, और ऐसा प्रतीति करते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं करके।
इफिसियों का किताब अध्याय 6 उसका 6 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य को प्रसन्न करने के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो बोलता है। हालेलुया। मन से चलना है, परमेश्वर की इच्छा। ऐसा नहीं कि एकदम ड्यूटी की तरह नहीं कि परमेश्वर ने अपना एक इच्छा दे दिया है तो आपको वैसा ही चलना है, नहीं, आप मन से चलो। आपको खुशी होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की इच्छा पे चल रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पे आप चलोगे ना तो आपका हर एक डिजायर पूरा हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पे चलोगे ना तो आपको हर एक न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह बहुत सुंदर बात को इसमें बोला है। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 का 34 में पढ़ोगे तो बोलता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम को पूरा करूं। यीशु मसीह बोलता है मेरा भोजन है। आप सोच के देखो, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो एक भोजन की तरह काम करता है, हमको न्यूट्रिशन मिलता है उससे। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं करोगे तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला। यहां पर यीशु मसीह खुद बोलता है, मेरा भोजन क्या है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूं। भोजन है बोलता है वो, कि ऐसा करूंगा तो मेरे को न्यूट्रिशन मिलेगा, ऐसा करूंगा तो भोजन खाने के बाद मेरे को बल मिलता है, वैसा मिलेगा, जीवन मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको क्या करना है? चलना है। शैतान हमेशा आपको रोकेगा, किस लिए? कि आप परमेश्वर की इच्छा को न जानो। परमेश्वर की जो भी इच्छा है आपके जीवन के लिए, शैतान वही चीज में रुकावट पैदा करता है, ताकि आप अगर जान गए परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है, फिर तो आप सुखी हो जाओगे। हालेलुया। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि परमेश्वर की क्या इच्छा है आप जानो। हालेलुया। अगर आप कुलुस्सियों की किताब 4 का 12 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो बोल रहा है। हमको स्थिर रहना है परमेश्वर की इच्छा पर। हालेलुया। लेकिन शैतान क्या करता है? ऑलवेज परमेश्वर की इच्छा से आपको दूर रखता है। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है। शैतान हमेशा आपको परमेश्वर की इच्छा को जानने से दूर इसलिए रखता है ताकि आप परमेश्वर का जो ब्लेसिंग है, परमेश्वर का जो आशीष है, परमेश्वर का जो प्लानिंग है आपके जीवन के लिए, उसको जान ना पाए। और हर तरह से आपका हर एक डिसीजन क्या हो? बुरा डिसीजन हो। शैतान हमेशा आपको परमेश्वर की प्लानिंग को जानने से रोकेगा। उसके कारण क्या होगा? आप जो भी डिसीजन लेंगे, गलत डिसीजन लेंगे। आप पापमयी एक्टिविटी, आपका हर एक एक्टिविटी कैसा हो जाएगा? आप पापमयी कर्म आपका पापमयी होते जाएगा। आपका जीवन जो है बुरा जीवन जीने लगोगे आप। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर की इच्छा को आप जान नहीं पाए हैं। और इससे भी दुर्भाग्य का बात यह होता है कि हम अदर लोगों को भी क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं कि तू भी ऐसा ही गलत जीवन जी करके। हालेलुया। शैतान यही चीज को चाहता है कि हम परमेश्वर की जो निश्चित योजना हमारे लिए एक स्थिर योजना है, उसको कभी ना जाने। क्योंकि अगर आप जान जाएंगे तो आप क्या चलेंगे? सही चाल चलने लगेंगे, अच्छा जीवन जीने लगेंगे, बुराई से अपने आप को दूर रखेंगे, कोई भी बैड डिसीजन नहीं लेंगे। जो भी आपका डिसीजन रहेगा वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रहेगा तो बढ़िया होते रहेगा। हालेलुया। लेकिन सोच के देखो, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को अगर नहीं जानोगे
तो आप अपना जीवन तो बर्बाद कर रहे हो, लेकिन आप दूसरों के जीवन में भी क्या है, प्रभाव को डालोगे, क्योंकि आप उनको भी प्रेरित करोगे कि ऐसा ही मैं जैसा गलत जीवन जी रहा हूं। आप, कई लोग आपको देख के भी, आपके गलत जीवन को देख के भी इन्फ्लुएंस होंगे कि अरे ये तो अच्छा जी रहा है, ऐसे ही जीना चाहिए मुझे भी करके। हालेलुया। जो भी लोग, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे नॉन क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी लोग, कोई भी हो, जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाता है, वो परमेश्वर की शांति और परमेश्वर के पावर को कभी इंजॉयमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप जान गए परमेश्वर की इच्छा को, तो परमेश्वर के पावर को, परमेश्वर की शांति को इंजॉयमेंट करोगे आप। हालेलुया। परमेश्वर का फुल पोटेंशियल आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। और वो हर काम पूरा होगा जो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो इच्छा रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहता है, पहला यूहन्ना का किताब अध्याय 2 उसका 17 पद बोलता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। यस, आप सर्वदा बने रह सकते हैं। वो परमेश्वर आपको अनंत जीवन दे सकता है। कब? जब आप उसकी इच्छा पर चलेंगे। आज बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? शैतान कभी भी उनको परमेश्वर की इच्छा जानने से रोकता है। हालेलुया। मैं आज आपको ये बात को बता चुका हूं। आपको अगर परमेश्वर की इच्छा जानना है तो आप परमेश्वर के वचन के समीपी में रहिए, क्योंकि आज के समय में परमेश्वर ने अपनी हर एक इच्छा को बाइबल में बता चुका है। आप बाइबल में पढ़िए, बाइबल में खोजिए, परमेश्वर अपनी हर एक इच्छा को जो आपके जीवन के लिए है बता चुका है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बने रहिए, परमेश्वर के वचन में चलिए। हालेलुया। आपका जीवन बेस्ट होगा। आज कहीं से भी आप घबराए हुए हैं, कहीं से भी आप टूटे हुए हैं, कहीं से भी आप परेशान हैं, चाहे आपके जीवन में कोई भी कमजोरी क्यों ना हो, ये सारी कमजोरी को डालने वाला कौन है? शैतान। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक बेस्ट प्लान आपके जीवन के लिए बनाया था, और उस बेस्ट प्लान को परमेश्वर का आप जान नहीं पाए, इसलिए आप परेशानी में हैं। आज इसीलिए आप दुखी हैं, आज इसीलिए आप बीमार हैं, आज इसीलिए आप जो है चैन की नींद सो नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर ने आपके लिए प्लान बनाया था कि आप चैन की नींद सोएं। परमेश्वर ने आपके लिए प्लान बनाया था कि आप शांति से अपना जीवन जिए, लेकिन उसके प्लान को शैतान ने क्या कर दिया? आपको जानने नहीं दिया। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सहायता करेगा उसके प्लान को आपके जीवन में प्रकट करने के लिए। अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर अपने प्लान को आपके हृदय में डालेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे वचनों के अनुसार मेरे खुदावन चलेंगे। मेरे खुदा, आज पिता जहां कहीं से भी जो लोग भी मेरे खुदावन इस प्रार्थना में सम्मिलित है, मेरे यीशु मसीह अपने प्लान को मेरे खुदावन परमेश्वर पिता उनके हृदय में डाल। मेरे खुदा दया कर। मेरे खुदा, तू तो चाहता है पिता हर कोई पिता तेरे प्लान के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार चल पाए। मेरे खुदावन, अगर कोई भी पिता तेरी इच्छा से पिता भटका हुआ है, मेरे खुदा परमेश्वर पिता तेरी इच्छा में लाके उनको स्थिर कर मेरे खुदा, ताकि पिता उनका जीवन मेरे खुदावन परमेश्वर तेरे अनुरूप होने पाए। मेरे खुदा परमेश्वर पिता, जो भी लोग पिता बीमार है, परेशान है, मेरे खुदा, जो भी लोग मेरे खुदावन परमेश्वर पिता अशांति में डूबे हुए हैं, मेरे खुदा, जो पिता परमेश्वर ऐसे लोग हैं मेरे खुदावन जो परमेश्वर पिता बेचैन है, मेरे यीशु मसीह तेरे यीशु के नाम से मेरे खुदावन उनको पिता परमेश्वर सुकून और शांति मिलने पाए। पिता तेरा धन्यवाद देता हूं पिता, हर बात में तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं।
आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सब